हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र। आज हम दो प्रपत्र के विषय में बातचीत करेंगे जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। एक पीठासीन की डायरी और दूसरा प्रारूप है हमारा प्रारूप सी, जिसे हम प्रारूप ग भी कह देते हैं, मतपत्र लेखा ग भी कह देते हैं। आज हम इसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। सर्वप्रथम चलते हैं प्रारूप 17 सी, और ये दोनों प्रारूप आपको जो मिलेंगे ये हाथ से लिखे हुए भरे हुए मिलेंगे, उन्हीं को हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रारूप 17 सी, और इसमें यहाँ पर निर्वाचन से पहले लिखेंगे हम विधानसभा का नंबर और क्षेत्र, विधानसभा का नाम 49 मेरठ दक्षिण, जो भी आपकी लगती है उसको आप भरेंगे। और यहाँ पर है दूसरे ब्लैंक में, यहाँ पर संसदीय क्षेत्र का नंबर और नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 10 मेरठ, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर विधानसभा का नंबर और नाम, फिर भी यहाँ लिखेंगे विधानसभा का नंबर और नाम। अब बात करते हैं मतदान केंद्र की संख्या, जहां पर आप बूथ का नंबर और नाम, जहां पर आपका बूथ है उसका, जैसे प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर कमरा नंबर 2। अब बात करते हैं मतदान केंद्र प्रयुक्त मशीन, तो यहां पर हम कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट और वीवीपैट का नंबर लिखेंगे। अब बात करते हैं मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, तो जो आपके P1 के पास प्रति चिन्हित होगी उसमें आपके कितने मतदाता हैं तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर है आपका पॉइंट नंबर 2, मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्टि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो जो P2 के पास रजिस्टर होता है मतदाता ए, उस पर कितने मतदाताओं ने साइन किए हैं उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने लिखा है 687। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, नियम 49 ओ, जिसे हम नियम ओ भी कह देते हैं, 9449 ओ भी कह देते हैं, के अधीन मतदान रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने के लिए मतदाताओं की संख्या। तो ये नियम वो कहता है, पॉइंट नंबर 2 है कि कोई मतदाता गया और उसने P2 के पास रखे रजिस्टर पर साइन कर दिए, और साइन करने के पश्चात उसने मना किया कि मैं किसी को भी वोट नहीं डालूंगा, और वो वहाँ से समझाने के बाद भी पीठासीन के आप नोटा पे डाल दीजिए, इतना समझाने के बाद भी वो वापस आ जाता है। तो ये हम इसे 49 ओ में डालेंगे और इसकी जितनी भी संख्या होगी यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की, नियम 49 एम। तो इसके अधीन क्या नियम है कि कोई यदि मतदाता गया और उसने P2 के मतदाता ए 17A रजिस्टर पर साइन किए, और 17 जैसे ही वो आगे बढ़ा और पीठासीन को ऐसा लगता है कि इसके कारण गोपनीयता, जो मतदान हो रहा है, गोपनीयता भंग हो रही है और शांति भंग हो रही है, तो उसको इतना अधिकार है कि वो वहाँ से उस मतदाता को बाहर निकाल सकता है और वोट डालने के लिए मना कर सकता है। तो यदि कोई इस प्रकार की संख्या होती है तो उसको यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत नोट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2। और यदि कोई नहीं होता है पॉइंट नंबर 3 के सामने, जैसे मैंने 1 लिखा है, और 4 के सामने जैसे मैंने 2 लिखा है, तो यहाँ पर आप नील लिख देंगे। अब करते हैं बात पॉइंट नंबर 5, नियम 49 MAD के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या है कि कोई वोटर पहुँचा और वो जैसे ही बैलेट यूनिट का बटन उसने दबाया, और बैलेट यूनिट का बटन दबाते ही जैसे वीवीपैट में से
पर्ची गिरी और उसने देखा 7 सेकंड में कि जिस कैंडिडेट को मैंने वोट दी थी उसका ये पर्ची नहीं है। तब वो पीठासीन से कहता है कि ये उस मतदाता की, उस उम्मीदवार की ये पर्ची नहीं है। तब ये परीक्षण मत किया जाता है और यदि कोई इस प्रकार की कंडीशन आती है, कोई परीक्षण मत किया जाता है, तब उसकी संख्या यहाँ पर अंकित की जाएगी। अब किस प्रकार से यहाँ रिकॉर्ड लिखा जाएगा उसको हम यहाँ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आया तो उसका हम परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट वोट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। तो यहाँ पर कितने मतदाताओं ने यहाँ पर परीक्षण मत किया, उसको यहाँ पर अंकित करेंगे। और प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या, मान लीजिए कोई एक मतदाता है, उसने 287 क्रम पर उसने साइन किए। मतदाता रजिस्टर जो P2 के पास होता है, क्रम संख्या 227 पर उसने साइन किए, तो ये 227 जो है वो वाला क्रम यहाँ पर लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। अब यदि कोई परीक्षण मत डाले जाते हैं तो यहाँ पर हम जो रिकॉर्ड लिखेंगे वो ये लिखेंगे, अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए उसका क्रमांक किसका, अब वो देख लीजिए। जैसे जिस प्रत्याशी के फेवर में उसने बटन दबाया तो उसका उम्मीदवार का बैलेट यूनिट पर कौन सा क्रमांक आ रहा है, उस क्रमांक को हम यहाँ पर अंकित करेंगे। और किस उम्मीदवार के, किस प्रत्याशी के विषय में, फेवर में उसने किया, उस प्रत्याशी का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। और कुल मत कितने हुए इस प्रकार के, उन मतों की संख्या यहाँ पर अंकित करेंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। अब यहाँ पर, वहाँ पर हमारे कितने थे, 687, और P1 के पास भी और P2 के पास भी जो अंकित थी संख्या वो थी 687, ये वाली। लेकिन अब ये वोट नंबर 1 और ये 2, ये तो हमारे उसमें डली नहीं। तो जब 2 नहीं डली, 3 नहीं डली है, तो उनको आप 687 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 684 यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो बैलेट यूनिट में रिकॉर्ड हुआ है वो 684 हुआ है, और जो 3 गए थे वो उन्होंने मतदान किया ही नहीं था। अब बात करते हैं 7 पॉइंट। ये 7 पॉइंट को आप जरूर अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो ये क्या, मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या। तो यहाँ आप देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पर यह है आपका पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 में क्या कहता है कि ये पॉइंट नंबर 2 है जो हम ऊपर बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर हम ऊपर देख लेते हैं, पॉइंट नंबर क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कितना रिकॉर्ड है हमारा, पॉइंट नंबर 2 में हमारे 687। फिर क्या है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 3 और 3 और 4 को, तो 687। तो ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो हमारे ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा, ये पॉइंट नंबर 3 है और ये पॉइंट नंबर 4 है। तो 600, इसमें हमारे 687। तो 687, वहाँ पॉइंट नंबर 2 था, तो 687 माइनस, और पॉइंट नंबर 3 में कितने हमारे 1, और पॉइंट नंबर 2 में कितने हमारे 2। तो 687 में से आप इनको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 684। तो हमारा ये क्या कहता है कि ये वाला पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 ये हमारा मेल खाना चाहिए। यदि यहाँ पर 684 है, यदि हमारा यहाँ पर 684 है, तो यहाँ भी हमारा 684 ही आना चाहिए पॉइंट नंबर 2 में से। पॉइंट नंबर 3 और 4 को माइनस करने के बाद ये दोनों हमारे मेल खाने
चाहिए। तो जब हमारे मेल खा जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेल करती है, और यदि आपका मेल नहीं करती है तो आप यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि आपका डाटा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मत पत्र नियम, तो ये इसमें हम यदि कोई टेंडर वोट डलवाते हैं तो हम उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा यहाँ पर नील कर देंगे। और फिर ए में चलते हैं। प्रयोग के लिए प्राप्त, तो यहाँ पर हमें कितने मिले, हमें 20 मिलते हैं, तो उसको सीरियल नंबर जिस प्रकार से मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से लिख देंगे। और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कि जारी जो प्रयोग के लिए प्राप्त कितने हुए इतने, और निर्गत जारी कितने किए हमने, कि कोई यदि हमने प्रयोग के लिए दिया तो उसका नंबर हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और उसके सीरियल नंबर। अप्रयुक्त तो वापस कितने किए हमने, उसका सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद प्रदाय की गई पेपर सील, यहाँ हम ग्रीन पेपर सील की बात कर रहे हैं, तो हमें कितनी मिली 3, और उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हम पीठासीन अब मतदान अभी करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 4-5 हैं, ये इनके यहाँ साइन करा लेंगे। अब बात करते हैं प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या, तो कितनी थी 3, तो हमने पेपर सील प्रयोग कितने किया 1, और उसकी हम यहाँ 1 लिख देंगे और उसका सीरियल नंबर उसका हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के वापस की गई प्रयुक्त पेपर सील कितनी थी 1, और उसका सीरियल नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से क्षतिग्रस्त पेपर सील जितनी भी होंगी 1, 2 जितनी भी टूटी फूटी होंगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर जहाँ आपका स्थान है वोटिंग हो रहा है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे और तारीख नीचे लिख देंगे, और पीठासीन के हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे, मतदान केंद्र का यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं पीठासीन की डायरी, तो ये पीठासीन अधिकारी की डायरी है, ये भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसको भी पीठासीन के द्वारा भरा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट रूप से लिखें, तो यहाँ पर हम स्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे, यहाँ विधानसभा का नाम लिखेंगे और नंबर, और यहाँ पर मतदान केंद्र का की तारीख लिख देंगे और मतदान केंद्र की संख्या व नाम यहाँ पर जैसे 471 प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर कमरा नंबर 2 यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे जहाँ भी आपका बूथ नंबर है। उसके बाद जहाँ भी आपका बूथ है वो कैसी बिल्डिंग में है उसको यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया है। यदि स्कूल है प्राइमरी स्कूल है तो उस पर आप शासकीय लिख देंगे। उसके बाद है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई है, तो यहाँ यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जो हमारी टीम आती है और उस टीम के साथ कोई अनावश्यक अचानक कोई बीमार हो जाता है तो हम उसके पीठासीन अधिकारी स्थानीय रूप से किसी अधिकारी को वहाँ से ले सकता है। और यदि पहले तो आप उनसे कह सकते हैं कि सेक्टर मजिस्ट्रेट से ले सकते हैं, और जब वो सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मना करते तब आप यहाँ से स्थानीय रूप से ले सकते हैं। और यदि आप लेते हैं उसकी अनुपस्थिति में जो मतदान अधिकारी आपको नियुक्त हुआ था तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे, उसका कारण यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट नंबर 5 में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंट्रोल यूनिट का कितनी संख्या है उसको यहाँ पर लिख देंगे, उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर बैलेट यूनिट है तो यहाँ पर उसका नंबर कितनी संख्या में कर रहे हैं 1, तो उसको लिख देंगे, यहाँ बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर लिख देंगे। और यहाँ पर आप पेपर सील कितनी है, ये कितनी उपयोग में लाई गई 1, और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों का क्रम संख्या यहाँ लिख देंगे। और प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या जिसे हम स्पेशल टैग कहते हैं वो कितनी है 3, और प्रदाय की गई उसका जो सीरियल नंबर है जो हमें 3 मिले हैं, जैसे 7080 लिखा है मैंने तो 7082 आप यहाँ उसी प्रकार से जो आपको क्रम संख्या मिली उसको वहाँ पर अंकित कर देंगे। और फिर है हमारा उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या कितनी है, उपयोग में कितने लिए गए हमने 1, और उसका हम यहाँ क्रम संख्या लिख देंगे। उसके बाद है अप्रयुक्त रूप से वापस किए गए विशेष टैग, तो जो हम वापस करेंगे कितने वापस करेंगे और उसका हम सीरियल नंबर उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या कितनी है 3 मिलती हैं। प्रदाय की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्या जो भी होगा आप यहाँ से जितने से मिली हैं और जितने तक उसका क्रम संख्या उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर है उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या 1, और उपयोग में
ली गई स्ट्रपशील का क्रम संख्या 0125। फिर है आपका अप्रयुक्त रूप में वापस की गई स्ट्रपशील का क्रम संख्या 0125 से 127। तो जो हमने उपयोग नहीं करी है वापस कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। और फिर है इसके बाद जिन मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू। तो यहाँ प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या यहाँ पर लिख देंगे 1, और यदि 2 हुआ तो 2 लिख देंगे। और फिर उसका प्रिंटर पर लिखा होता है, मशीन पर लिखा होता है, उसको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। फिर है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्रों पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे। तो कितने किए थे? 4। और मतदान में प्रारंभ होने में उपस्थित अभिकर्ताओं की संख्या कितनी थी? 4। जितनी भी होगी आप उसको वहाँ पर लिख देंगे। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, जो देर से आए, उसको यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा नील लिख देंगे। फिर आपकी मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जितनी भी होगी उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10। ये पॉइंट नंबर 10 समझने चाहिए। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या जो हमारे P1 के पास प्रति चिन्हित होती है उसमें कितने अंकित हैं? तो हमारे कितने हैं? 800। ये मैंने एक स्टैंडर्ड नंबर मान लिया है। और निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। तो ये यहाँ पर 684 की बजाय संख्या ये हमारी 687 है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, मतदाताओं के रजिस्टर। तो ये P2 के पास होता है, इसमें कुल संख्या कितनी है? 687। जो P1 के पास जो संख्या होगी वही P2 के पास के मतदाता रजिस्टर ए में होगी। और वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। तो वोटिंग मशीन में मैंने अभी पीछे बताया था कि 3 हमारे ऐसे मतदाता थे, या तो खुद चले गए या पीठासीन ने उन्हें वापस कर दिए, और वो बैलेट यूनिट में 3 मतदाता बैलेट यूनिट के माध्यम से अपना मतदान नहीं कर सके थे। तो उनकी कितनी संख्या थी? 3। उनकी संख्या 3 थी। तो 687 में से और 3 को माइनस करेंगे आप, तो आपका जो आएगा आंसर वो 684 आएगा। अब बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 11। और यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के साइन हो जाएंगे, यहाँ मतदान अधिकारी के साइन हो जाएंगे। निर्वाचकों की कुछ संख्या जिन्होंने मत दिए। तो यहाँ पर कितने मतदान हुआ हमारा? ये यहाँ पर लिख देंगे, और पुरुषों को यहाँ पर लिख देंगे, महिलाओं को यहाँ पर लिख देंगे, और यदि कोई थर्ड जेंडर है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और कुल कितना हुआ हमारा मतदान? पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर के 684, इसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब बात करते हैं अव्यक्षेपित चैलेंज मत। तो यहाँ पर स्वीकृत संख्या नील, अस्वीकृत ये हमारा चैलेंज वोट है, वोट की बात कर रहे हैं, इन पर हम ज़्यादातर नील ही रहता। और यदि कोई होता है तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत। तो यदि कोई EDC प्रस्तुत करता है, वोट डालता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या कितनी है? नील। यदि कोई हो तो लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत डाले हों। तो यहाँ पर यदि कोई साथी के साथ आया है और आपने फॉर्म भरा है तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। वैसे इसको ज़्यादातर आप 99% पीठासीन अधिकारी इसको नील ही करते हैं, उस प्रकार की कंडीशन आने नहीं देते हैं। निवेदित मतपत्रों की संख्या कितनी थी? हमने ऊपर पहले बताया था, तो 1 थी, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और यदि नहीं होती है टेंडर वोट की तो उसको हम 0 कर देंगे। और निर्वाचकों की संख्या, तो यदि जिनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई हैं, यदि जिनकी उम्र कम हुई है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से मना किया है कि हम साइन नहीं करेंगे, तो उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे यदि कोई इस प्रकार के फॉर्म नहीं आता है। और क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। तो कोई ऐसा नहीं था, कोई इस प्रकार की घटना आजकल नहीं होती है। और यदि हुई है आपके उस पर तो आप इसको लिख देंगे कारण सहित। प्रदाय यह है प्रयुक्त 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। तो ये जो चुनाव चल रहा होता है उस दौरान में प्रत्येक 2 घंटे में
एक आंकड़ा दिया होता है, उसमें हमें इस प्रकार से लिखना होता है 7 बजे से 9 बजे तक 120 वोट डली, और उसके बाद के पश्चात जो डाली जाती हैं वो 9 बजे से 11 बजे के पश्चात हमारी 144 डली। तो यदि हमारा पूछा जाता है 9 से 11 बजे के बाद कितनी वोट डलें, तो हम उसको 144 बताएंगे, ना कि 120 को जोड़ करके। 120 हमारा वहीं ख़त्म हो गया, और जो हमारा पीरियड 9 से 11 का था उसको हम अलग से बताएंगे। तो जो टाइम 9 से 20 के बीच में जितनी भी मतदान हुआ उसको हम गिन करके यहाँ पर अंकित करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक 2 घंटे में यहाँ पर रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। और मैंने इस पर किस प्रकार से मतदान के दौरान प्रतिशत निकालते हैं महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग मैंने करके बताया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 20 इसमें है मतदान समाप्त होने के पश्चात पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। यदि आपका 6 बजे का टाइम है और 6 बजे के बाद भी वोटिंग के लिए लाइन में खड़े हुए हैं तो आप उनको पर्ची देंगे। और पर्ची देने का ये नियम है कि आप यदि 20 मतदाता है तो आप 20वां मतदाता जो है वो आप पहले जो P1 के पास खड़ा हुआ है उसको देंगे, और जो नंबर 1 होगा उसको लास्ट वाले को नंबर 1 पर्ची देंगे, ताकि दूसरा कोई उसके पीछे ना आ जाए। अब बात करते हैं ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मत समाप्ति के वास्तविक समय। जो भी आपका टाइम है उसको यहाँ पर लिख देंगे जब आपका समाप्त हो रहा है। और निर्वाचक अपराधी का विस्तृत, यदि कोई विस्तृत होता है, कोई अपराध होता है, तो इस प्रकार की कोई घटना होती है तो यहाँ उसका कर देंगे, संख्या विवरण लिख देंगे, अन्यथा आप नील कर देंगे। और मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना, मतदाताओं को रिश्वत देना, इस प्रकार का यदि कोई घटना होती है तो आप यहाँ पर उसको विवरण दे देंगे, अन्यथा आप नील कर देंगे। और फिर है आपका 22, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई। तो आप यदि होती है तो आप उसका विवरण यहाँ दे सकते हैं। और उपद्रव, खुली हिंसा, प्राकृतिक निपटा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना, कोई अन्य कारण। यदि कोई वोटिंग मशीन में विफलता आती है, कोई कमी आती है, तकनीकी कारण आती है, तो आप उसका यहाँ पर विवरण अवश्य देना, इस पर आप विशेष ध्यान देना। और नहीं होती है, आपका सफल रूप से वोटिंग होता है, कहीं मशीन कोई तकनीकी कमी नहीं आती है, तो आप इसको नहीं करेंगे। आगे चलते हैं 23, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में अवैधानिक रूप से छीनकर क्षय, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके और नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया, ब्यौरा दें। तो इसमें आप 9 कर देंगे। और यदि कोई ऐसा होता है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अभ्यर्थी अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो, तो यदि कोई गंभीर शिकायत होती है तो आप करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, समय आप 9 करेंगे। और विधि तथा व्यवस्था की भंग करने की संबंधी मामले की संख्या यदि कोई हो तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नील करेंगे। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटि और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो आप नील करेंगे। और क्या मतदान के प्रारंभ में होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं, तो जो मतदान के लिए आवश्यक होती हैं घोषणाएं पीठासीन अधिकारी द्वारा और अभिकर्ताओं के सामने की जाती हैं, तो उनको करना आवश्यक होता है। तो इसमें आप अवश्य यस ही करेंगे, 9 नहीं करेंगे। तो इस बिंदु पर आप विशेष रूप से ध्यान देना है। फिर है आपका यहाँ पर आपके बूथ का नंबर लिख दिया जाएगा और केंद्र का नाम लिख दिया जाएगा, यहाँ पर तारीख, यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे। और यहाँ पर आप एक विशेष रूप से ध्यान करना कि यहाँ पर आप इस प्रकार की एक लाइन जरूर लिखना है कि श्रीमान जी, जो भी आपका बूथ नंबर है, कि यहाँ 471 प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर कमरा नंबर 2 में जो भी आपका वहाँ हो स्थान है उसको लिख देंगे, में कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। इस प्रकार का एक वाक्य जरूर लिख देंगे, अन्यथा आपको
वापस किया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा और वहाँ पर कहा जाएगा कि आप इस लाइन को लिखिएगा। तो आप इस लाइन को पहले ही लिख करके ले जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य